हर हर महादेव। सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाई का धन हड़पने वाले को कभी भगवान नहीं मिलते, इसलिए बड़े बड़े पापों में यह भी एक पाप है अपने भाई का धन हड़प लेना। धन तो किसी का भी नहीं हड़पना चाहिए, पर कम से कम उस भाई को तो छोड़ दो जिसने आपके संग खाया पिया है, सोया उठा हुआ है, जो आपका ही खून है, उसे तो छोड़ दो। उसका धन तो ना हड़पो, नहीं तो भाई का धन आपने हड़प लिया और बेचारा भाई सहज है, सीधा है, भोला है, कुछ बोल ना पाया, विरोध कर नहीं पाया, तो पावरफुल भाई ने अपने भाई का धन हड़प लिया। एक एकड़ जमीन हड़प लिया, प्लाट हड़प लिया, सोना चांदी उसके हक का हड़प लिया। वो धन आपका विनाश ही करेगा, आपकी तरक्की नहीं करेगा। वो धन आपको ना फलीभूत होगा, ना आपकी संतान को। मेहनत का धन ही फलता है साहब, बेईमानी का धन आज तक किसी को फला हो तो बता दो। करता आदमी जरूर है बेईमानी, पर बेईमानी फलीभूत नहीं होता। करता है, नहीं मानता, लालच, लेकिन फलीभूत नहीं होता। आपकी नज़र में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने भाइयों का धन हड़पा हो और उनका विनाश हुआ हो? बता दीजिए हमको। मेरी नज़र में कई भाई लोग हैं जिन्होंने अपने भाइयों का धन हड़प लिया और बाद में उनका विनाश हो गया। कहीं अगला नंबर, आप यदि गलत रास्ते पर हैं तो ठीक कर लीजिएगा रास्ता, वरना जब ईश्वर की लाठी चलती है तो भगवान की लाठी जब चलती है तो उनकी लाठी में क्या नहीं होती मैया जी। जिनकी ईश्वर की लाठी में क्या नहीं होती बताइए? आवाज नहीं होती। वो जब लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती है। इसलिए ईश्वर थोड़ा देर से निर्णय करते हैं, पर जब करते हैं ना न्याय तो मजेदार करते हैं। इसलिए दुर्योधन का सर्वनाश हो गया केवल लालच के कारण। जितना खुद का था उसी में संतुष्ट रहता तो ये विनाश की घड़ी क्यों आती? लेकिन इसका भी मिल जाए, उसका भी लूट लूं, खुद की पत्नी है ही, दूसरे की पत्नी को भी बड़ी सभा में उसके कपड़े उतार रहा है और कहता है मेरी जंघा पे आकर बैठ जाओ। लो, तेरी खुद की पत्नी नहीं है मूर्ख आदमी, खुद की लुगाई है, पर दूसरों की पत्नी को कहता है मेरी जांघ पर आकर बैठ जाओ। अब ऐसों का सर्वनाश नहीं होगा तो क्या होगा? बोलो मेरी माँ। इसलिए अपने धन में, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना चाहिए। जितना मेरे पास है, मैं बासी रोटी खाता हूँ नमक के संग, उसमें भी हमें खुश रहना चाहिए। हम बासी खा के सुखी रहें, पर पड़ोसी 56 भोग खाता हो, हमें कोई फर्क ना पड़े कि वो क्यों खाता है, कैसे खाता है, हम क्या खा रहे हैं, हम इससे खुश रहना चाहिए। हमारे पास बासी रोटी है, नमक रोटी है, जो है विधाता दे रहे हैं, हम खा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम नमक रोटी खा रहे हैं, तुम 56 भोग खा रहे हो तो तुम्हारा हम 56 भोग छीन लेंगे, छीनने की कोशिश करेंगे। ये न्याय नहीं है। और दुर्योधन ने यही किया, पांडवों का धन हड़पा, सर्वनाश। महाभारत रोक सकता था कोई? खुद दुर्योधन रोक सकता था। इसलिए कहता हूँ, जब आपके अंदर गलत विचार आए तो सत्संग करो, बड़ों की मानो, सुनो, गलत निर्णय मत लो। वह एक निर्णय सारी जिंदगी रुलाएगा, एक गलत निर्णय। चलो अब आगे चलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो माता गांधारी ने कहा, कन्हैया मेरे पुत्र को क्षमा कर दो, कन्हैया मुझे माफ कर दो, कन्हैया
तुम आए और तुम्हारा हमने कोई सम्मान नहीं किया, हमारे दुष्ट दुर्योधन ने तुम्हारा अपमान कर दिया। तब वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ यदि माफ़ी मांगनी है तो मुझसे ना मांगो, अपने बेटे दुर्योधन से माफ़ी मांगो। गांधारी को चक्कर आया, कन्हैया मैं अपने बेटे से माफ़ी क्यों मांगू? माँ इसलिए माफ़ी मांगो क्योंकि आपने सही वक्त पर अपने पुत्र को सही संस्कार दिए होते तो आज ये महाभारत की स्थिति उत्पन्न ना होती। आज आप इसलिए माफ़ी मांगो कि बेटा मैंने तुम्हें सही संस्कार नहीं दे पाई, इसलिए माफ़ी मांगो। आपसे मेरा एक सवाल है, आप कौन सी माँ हो? महाभारत में दो माँओं का नाम ले रहा हूं मैं। एक माँ है कुंती माँ, एक माता है कुंती माता और एक माता है गांधारी माता। आप कौन सी माता बनना पसंद करोगी, गांधारी माता या कुंती माता? जोर से अरे बोलो तो सही, आप कौन सी माता पसंद करोगी बनना? गांधारी क्यों नहीं? गांधारी क्यों नहीं बनना पसंद करोगी? हमारे शहरों में, हमारे हर जगह आज भी कुछ गांधारी माताएं पाई जाती हैं। कौन सी माता गांधारी है? गांधारी माता वह माता है जिसका बेटा भले भरी सभा में किसी महिला के कपड़े उतारता हो, पर माँ तो पट्टी बांधे बैठी है। जो महिलाएं अपने बच्चों की गलती देखकर भी आंखों पे पट्टी बांधती है, वह गांधारी ही तो है। जो बच्चों की गलतियों पर भी उन्हें रोकती नहीं है, टोकती नहीं है, समझाती नहीं है, वो माताएं कौन सी माताएं हैं? जिनकी आंखों में क्या बंधी है? जोर से, पट्टी। आप लोगों ने पट्टी तो नहीं बांध रखी है? आजकल की कुछ माताएं ऐसे ही हैं, बच्चे गलती करते हैं, माँ बाप रोकते नहीं हैं। अरे बच्चे गलती करें तो रोको, डांटो, दो थप्पड़ भी मारना पड़े तो मारो। आजकल आज का ये मारा थप्पड़ कल के लिए वरदान बन जाएगा। लाड़ करना अच्छा है, प्यार करना अच्छा है, पर समय आने पर बच्चों को डांटना माँ बाप की परम जिम्मेदारी है। जैसे वो सही रास्ते पर चले, सही रास्ते पर चलाना माँ बाप का कर्तव्य है। आजकल के माँ बाप कैसे हैं? माँ हो गई गांधारी और बाप हो गया धृतराष्ट्र। कुछ बाप धृतराष्ट्र टाइप के होते हैं, बच्चे गलती कर रहे हैं पर वो देखना ही नहीं चाहता, वो देखना ही नहीं चाहता। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जिन्हें पता है कि हमारा बेटा गलत है, पर वो समझाते नहीं है अपने बच्चों को, डांटते ही नहीं हैं। आपका ना डांटना, आपका ना समझाना, आप ये समझ लो कि आपका बेटा अब दुर्योधन बनेगा। दुर्योधन के पिताजी कौन थे? धृतराष्ट्र। और माताजी कौन थी? जिनकी माँ गांधारी हो और जिनका बाप धृतराष्ट्र हो। माँ भी आंखों में पट्टी बांधे खड़ी है और बाप चलो आंखों का अंधा होता। धृतराष्ट्र तो अंधे हैं तो समझ में आता, पर बुद्धि और विवेक के भी तो अंधे हैं धृतराष्ट्र महाराज। तो जिसका बाप धृतराष्ट्र जैसा अंधा हो और माँ गांधारी जैसी पट्टी छापो, तो बताइए बेटा तो दुर्योधन जैसा ही होगा। तो आप सावधान, आप कैसे माँ बाप बनेंगे? आप माँ बनना कुंती जैसी माँ, माँ हो कुंती जैसी, और पिता हो दशरथ जी जैसा। धन्य है दशरथ जी। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बच्चों के लिए जागरूक माँ बाप बनो। अच्छा, आपको पता है माता गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी उतारी थी एक बार? कब उतारी थी? जब गांधारी के 99 बच्चे मर चुके थे। दुर्योधन से कहा था कल तू सारे कपड़े उतार कर मेरे सामने आ जाना, मैं तुझे कल बिना कपड़े के देखूंगी। तो जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़ेगी वहाँ वहाँ तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा।
दुर्योधन चला तो भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले माँ के पास। भगवान ने कहा अरे कम से कम कुछ तो कपड़े पहन लो, इतने बड़े घोड़े हो गए हो, नंगे जा रहे हो माँ के सामने, कुछ तो कपड़े पहन लो। नहीं नहीं, माँ ने कहा बिल्कुल ऐसे ही आना। माँ ने कहा तो कुछ तो कपड़े पहनने के लिए मना किया है, पत्ते लपेट लो कम से कम। केले के पत्तों की भगवान ने टॉवल बना दी। दुर्योधन ने वो टॉवल लपेटी, चला गया। माँ ने कहा बेटा कपड़ा तो नहीं है ना? नहीं माँ, कोई कपड़ा नहीं है। जब पट्टी हटाई तो गांधारी ने पहली बार पट्टी हटाई। देखो माँ गांधारी को यदि मिल जाती मुझे ये माँ, तो मैं एक बार जरूर कहता माँ गांधारी से, मैं जरूर कहता माँ आपने आंखों की पट्टी उतारी तो है, पर दुष्ट दुर्योधन को बचाने के लिए, यदि आपने द्रौपदी को लाज बचाने के लिए पट्टी उतार दी होती तो आज ये दुर्गति ही ना होती, आज ये नौबत ही नहीं आती। सही बताएं मेरी माँ, पट्टी कब उतारना है, कहाँ उतारना है, किस समय पर कौन सा निर्णय लेना है, यह बहुत गंभीर बात है। माता गांधारी ने पट्टी उतारी, गलत समय पर उतारी, पूरा शरीर वज्र का हो गया, पर जांघों में नजर पड़ी तो जांघें कमजोर रह गईं। ये वही जांघें कमजोर रह गईं जो बोल रहा था मेरी जांघ पर आकर बैठ जाओ द्रौपदी, मेरी गोद पे आकर। तुम दूसरों की पत्नी को अपनी गोद में बिठाओगे तो गोद कमजोर पड़ेगी ही, पड़ गई कमजोर। और भीम भैया ने गदा कहाँ मारा? जांघों पर, जबकि गदा युद्ध का नियम होता है गदा जांघ पे नहीं मारी जाती। गदा युद्ध का नियम क्या होता है कि गदा का प्रहार जांघों पे नहीं होता है। तो जब नहीं होता तो वहाँ बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा तुमने युद्ध का नियम तोड़ा है भीम, युद्ध के अनुसार, नियम के अनुसार गदा का प्रहार जांघों पर नहीं होता, तुमने जांघों पर क्यों मारा? तुमने युद्ध का नियम तोड़ा है, मैं तुम्हें मारूंगा। बलराम जी खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण बोले ये क्या हो गया? तब भगवान ने बलराम भैया को समझाया, बलदाऊ भैया भीम जो कर रहा है सही कर रहा है। बलराम जी बोले कन्हैया तुम भी गलत के पक्षधर हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले भैया गलत के पक्षधर हम नहीं, आप खड़े हो गए हैं गलत के साथ। कैसे? क्या भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतारना धर्म था? नहीं। क्या भरी सभा में किसी महिला को ये कहना कि मेरी गोद में आकर बैठ जा, क्या ये धर्म था? बोले नहीं। तो तुम्हारे इस दुर्योधन ने कौन से धर्म का पालन किया है? जब इसने जिंदगी में कभी धर्म का पालन किया नहीं तो इसके लिए अब कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। ये धर्मात्मा होता तो इसकी मृत्यु धर्म से होती। पापी को पाप से मार देना ही, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। इसने कौन से धर्म का पालन किया है? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया तो इसके लिए धर्म का पालन कैसे किया जा सकता है? क्यों किया जाए? क्यों किया जाए? मार दिया जाए। जंघाओं को तोड़ दिया भीम भैया ने। बस कथा का यही अंत करते हैं। कथा का अर्थ आपको समझ में आ गया हो, अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।